ऐसे ना कि बच्चा रो नहीं रहा और ऑक्सीजन कम है और उसको बस वो तफड़ देते जा रहे हैं और बच्चे को दिमाग ऑक्सीजन कम जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग छोटा रह जाता है। उम्र गुजरती जाती है, बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, जबकि दिमाग की उम्र नहीं बढ़ती। उसकी वजह से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर हो सकते हैं, जिनसे बाद में बच्चों को मिर्गी डेवलप हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ज़रकून है। पेशे के लिहाज से मैं डॉक्टर हूँ, न्यूरो फिजिशियन हूँ, एडल्ट न्यूरो फिजिशियन और पीड्स न्यूरो फिजिशियन। और पीड्स न्यूरोलॉजी की जो फेलोशिप है मैंने एडल्ट न्यूरोलॉजी में FCPS के बाद लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से 1 साल की पीड्स न्यूरोलॉजी में फेलोशिप की है। आज मैं आपको बच्चों के दिमागी बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं बच्चों की मिर्गी के बारे में आपको कुछ आगाही देना चाहूँगा। बच्चों में मिर्गी की बीमारी होती क्यों है और ये है क्या, और इसके वजूहात क्या हैं, इनकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है, उसका तरीक़ाकार इलाज क्या है। बच्चों के जो मिर्गी के सबसे कॉमन वजह है वो या तो डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या डिलीवरी के फ़ौरन बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या माँ के पेट के अंदर ही उसके दिमाग में कुछ इस तरह बीमारियाँ अलामात आ जाती हैं जिससे बाद में मिर्गी पैदा होती हैं। तो इसलिए जब भी कोई लेडी कंसीव करे, वो उनको चाहिए कि वो माहिर डॉक्टर निस्वां को रेगुलर चेकअप कराती रहें और उनसे पूछें कि डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो नहीं सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो उसका बर वक्त अगर C सेक्शन करना हो या डॉक्टर के पास बड़े हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी कराएं और उसके फ़ौरन बाद बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और उनको ये भी बताएं कि दिमागी की हालत के बारे में भी हमें मुकम्मल बताएं। ऐसे ना कि बच्चा रो नहीं रहा और ऑक्सीजन कम है और उसको बस वो तफड़ देते जा रहे हैं और बच्चे को दिमाग ऑक्सीजन कम जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग छोटा रह जाता है। उम्र गुजरती जाती है, बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, जबकि दिमाग की उम्र नहीं बढ़ती। उसकी वजह से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर हो सकते हैं, जिनसे बाद में बच्चों को मिर्गी डेवलप हो सकती है। जिनके अलामात शुरू में बच्चों का नीला पड़ जाना और वो नीलापन काफ़ी देर तक होना, बच्चों में झटके आना, आंख का पड़कना, हाथ का पड़कना, और वो 1-2-3 मिनट के लिए बिल्कुल सांस का चले जाना, फिर उसके बाद बच्चे का सोना या रोना कुछ देर तक, और उसके बाद या कुछ महीनों बाद, साल बाद वो बच्चे फिर उनका चलना फिरना भी देर से होता है, बच्चे बातें भी देर से शुरू करते हैं। और अगर इनमें कोई अलामत आपको लगे कि इनके दिमाग का कोई मसला है या बेहोश हो रहा है, झटके आ रहे हैं, तो फ़ौरन दिमाग के माहिर डॉक्टर को दिखाएं ताकि बर वक्त उनकी तशख़ीस हो सके और उनका इलाज हो सके। और इलाज अगर टाइमली हो तो उनका दिमाग की बिल्कुल बचत हो सकती है, उनका दिमाग नॉर्मल ग्रो कर सकते हैं और ये बच्चे बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। इनकी एजुकेशन स्कूलिंग भी ठीक से हो सकती है। और खुदा न खास्ता अगर उनको इग्नोर किया जाए, उनको बस कोई इलाज ना किया जाए, तो उनका दिमाग मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो सकता है और वो माजूर हो सकते हैं और सारी ज़िंदगी माजूरी के को गुजारना पड़ता है। तो मैं आपको आज इनके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की दिमागी सेहत के बारे में ख़ुसूसन तवज्जो दें और पैदाइश के बिल्कुल फ़ौरन बाद से ही इन पे तवज्जो दें और उनका एहतियात करें और डॉक्टर से इसके बारे में बार बार पूछें। और अगर डॉक्टर इनको आपको दवा दे और दवा फिर मुसलसल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक देते रहें। ये ना हो कि दवाई डॉक्टर ने शुरू कराई है और झटके रुक गए। माँ बाप बाज़ औक़ात कहते हैं कि बस दवा झटके की जब से आपने दवाई शुरू की है झटके रुक गए, तो 1-2 माह के बाद उन्होंने दवाई बजाय 2 टाइम की 1 टाइम कर दी, फिर उसके बाद बंद कर दी, उसके बाद दोबारा झटके आए शुरू हो गए, तो दिमाग को मुतासर कर जाते हैं। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जो मिर्गी के बारे में मिर्गी को जानिए, पहचानिए और उसके इलाज के बारे में ख़ुद को आगाह करें और आस पास के लोगों को आगाह करें। शुक्रिया।